एनर्जी थ्योरम। आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट, दिस इज सुपर गोल्ड कॉन्सेप्ट। सुपर गोल्ड कॉन्सेप्ट जब शुरू में पढ़ाना शुरू किए थे तो एक ही दो लाइन में पढ़ा के निकल लेते थे इसको बस। हाँ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, खत्म। एक लाइन लिखाया, टाइम पास। हाँ, 2014 में जब पहली बार मैं पढ़ाने आया था 13 में, तो ऐसे ही किया था मैंने। तब मुझे भी कुछ नहीं आता था, है ना। सुपर गोल्ड कॉन्सेप्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब मेरे को ये बताओ कि एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, और इस ब्लॉक में V, इस ब्लॉक में F, इधर F इधर V, इधर V इधर F। अब तुम लोग को बताना है कि इधर वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। इसमें वर्क डन, इस ब्लॉक में मास m, मास m, मास m है, तो इस वाले ब्लॉक में वर्क डन कितना होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव, जीरो कैसे हो जाएगा, गजब, पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, कांस्टेंट रहेगी। लगातार फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है। यहां वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। नेगेटिव, नेगेटिव, फोर्स पीछे है, नेगेटिव। और काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, कम होगा, ये डिक्रीज करेगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, क्या हो रहा है, एकदम क्लियर है। फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वर्क डन पॉजिटिव होगा। यहां पे वर्क डन नेगेटिव हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है, वेलोसिटी कम होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर से क्या होगा, कम हो जाएगा। यहां पे क्या होने वाला है, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, कुछ नहीं होने वाला, जितना है उतने रहेगा। वेलोसिटी कुछ बढ़ी नहीं रही, फोर्स तो ऊपर लग रहा है ना, आगे पीछे कोई फोर्स, जिस वेलोसिटी तो चला दिया उसी वेलोसिटी चल रहा है, सिंपल सी बात। अब आपको यहाँ पे क्या है, इन तीनों से एक बात क्लियर कट समझ में आ रही है कि आपको क्या दिख रहा है, यहां से दिख रहा है कि जब वर्क डन पॉजिटिव था तो हमारी गधों की जमात चुप रह गए, ढेचो ढेचो किए हुआ उस वक्त से। जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, और जब वर्क डन जीरो हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है। इसका मतलब देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन, दैट रिलेशन इज नोन एज द वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट रिलेशन इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लिख लो, फ्रॉम अबव एनालिसिस वी कैन से दैट, लिखो, फ्रॉम अबव एनालिसिस वी कैन से दैट there is, say that there is some relation between, there is some relation between work done and kinetic energy and kinetic energy। कुत्ता अच्छा बोले, पैदा नहीं होता है बच्चा से कुत्ता कुतिया का वैसे अच्छी आवाज, एकदम सेम टू सेम। क्योंकि हम लोग तो, तुम लोग तो शहर में रहते देखते नहीं, हम तो गांव में रहते थे, तो अक्सर देखते हैं कुत्ता का बच्चा पैदा होता है तो ऐसी आवाज निकालता है, जैसे अभी आवाज आई थी मेरी। हाँ, सम रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी, सही है। एंड दिस रिलेशन
is known as work energy theorem. यही रिलेशन क्या कहलाता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है. दिस रिलेशन इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम. अब वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है? कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स work done by all force on a body is equal to the change in kinetic energy. आवाज अगर नहीं आए तो बहुत मजा आता पढ़ाने में. वर्क डन बाई ऑल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के. दिस इज, इसी को तुम लोग वर्क डन बाई ऑल फोर्स दैट इज 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² लिख सकते. वेयर u एंड v क्या है? इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. जल्दी F1 F2 नॉर्मल म्यू mg और इसमें बैठा आरिश जा रहा है A0 से, देख रहा है स्प्रिंग को, ब्लॉक को. इसमें सभी तरह के फोर्स मैंने डाल दिए, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल फोर्स, सूडो फोर्स, सारे फोर्स इसमें हैं, है कि नहीं? तो वर्क डन बाई ऑल फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है. तो यहां पे आप क्या लिखोगे? वर्क डन बाई ऑल फोर्स, है ना? डायरेक्टली लिख देता हूं मैं. वर्क डन बाई एक्सटर्नल F1, वर्क डन बाई F2, वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई mg, work done by friction, work done by pseudo. That is equal to half mv² minus half mu². That is delta ke, change in kinetic energy. है कि नहीं? यही है. इस ब्लॉक पे आपको कौन कौन से वर्क डन, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो चेक करना है. अगर कोई एक्सीलरेटेड पे बैठा हुआ है तो सूडो फोर्स भी लग जाएगा, है ना? अगर ग्राउंड पे होता तो सूडो फोर्स खत्म हो जाता है, लेकिन अगर वो एक्सीलरेटेड पे है तो मैंने जानबूझ के लिया ताकि आपको समझ पाओगे क्या हो सकता है इसमें. समझा? तो आप इस तीनों को क्या F एक्सटर्नल बोल सकते हो? वर्क डन बाय एक्सटर्नल बोल सकते हैं ना? इन दोनों को वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, इसको वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, और इसको वर्क डन बाय स्यूडो. स्यूडो जो भी है, आगे बढ़ो. यहां से तुम इसको क्या लिख सकते हो? वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय क्या? स्यूडो, इक्वल टू डेल्टा के. दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम. अभी और है, बहुत कुछ है इसमें. वैल्यू कहां कुछ कर रहे हैं, अभी तो थ्योरम को प्रूफ ही कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, है ना? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव
वर्क डन बाय स्यूडो इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये चीज, इसको भी प्रूफ करने का तरीका है, वो भी मैं कर सकता हूं। कर दूं और कर देते, ऊपर का छाप लिया, जल्दी छाप, इतना चलेगा, सही है। आप एफिनिटी बराबर एम ए करके क्या प्रूफ कर सकते हो? ये प्रूफ कर सकते हो आसानी से। अभी क्या आ गया आपका? अब क्या आ गया? ये तीनों एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय स्यूडो, दैट इज 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1 mu स्क्वायर, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। प्रूफ हो गया, है कि नहीं? यहां पर एक नोट लिखना, नोट, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम WET, वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी should be in one frame। ज़यान समझ आ रहा है? पक्का? काइनेटिक एनर्जी वर्क डन को एक ही फ्रेम में लेना, ऐसा नहीं है कि किसी चीज को काइनेटिक एनर्जी को ले लोगे इनर्शियल फ्रेम से और वर्क डन को ले लोगे नॉन इनर्शियल से, ऐसा नहीं चलेगा। इनर्शियल से ले रहे हो तो इनर्शियल से लो, नॉन इनर्शियल से ले रहे हो तो नॉन इनर्शियल से लो। ठीक है? तो हम लोग इनर्शियल कब यूज करते हैं? जब हमको, सॉरी, स्यूडो फोर्स कब लगाते हैं? जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं। हाँ, नॉन इनर्शियल सॉरी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे हो, नेक्स्ट, इफ ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, साला ओ घटिया बोर्ड है यार। इफ ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, इफ ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, तो स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। एफ स्यूडो क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन स्यूडो कितना हो जाएगा? वर्क डन 0। तो आपके पास बचेगा क्या? वर्क एक्सटर्नल प्लस कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू के एफ माइनस के आई। दिस इज द मॉडिफाइड। ठीक है? अब इसको एक काम और कर सकते हो, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, है ना? तो यहां से वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव के एफ माइनस के आई, और यहां से माइनस डेल्टा यू। तो यहां से लिखोगे वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, दैट इज के एफ माइनस के आई माइनस माइनस प्लस यू एफ माइनस यू आई, है कि नहीं? तो यहां से आप आगे और क्या लिख सकते हो? इसीलिए हुआवे का लेना चाहिए, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन चीजें अच्छी मिलती हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू के एफ यू एफ, माइनस हो जाएगा ना, माइनस के एफ प्लस यू एफ माइनस के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई माइनस
KI प्लस UI, यही आ जाएगा। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत काम आने वाला है। दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, फॉर्म ऑफ WET, वेट, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। और इसी को तुम कैसे भी लिख सकते हो, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव E फाइनल माइनस E इनिशियल। नीचे कर दूं यहां तक, चलो तो यहां से जल्दी छापो, फिर आगे बात करते हैं। हमारे पास वो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और ये क्या है तुम्हारा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इफ वी नाउ इफ WC, W एक्सटर्नल इक्वल टू 0 एंड WNC इक्वल टू 0, अगर ये दोनों 0 हो जाए तो आपके पास फार्मूला क्या बचेगा, E फाइनल इज इक्वल टू E इनिशियल। और क्या यही हमने पहले भी लिखा है, UF प्लस KF इक्वल टू UI प्लस KI, याद है कुछ यही। अगर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज अवेलेबल, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो ये फॉर्मूला यूज करना डायरेक्टली, कहीं पर भी लगा दोगे प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर जैसे पूरा HCB की प्रॉब्लम में 90% सवाल इसी फॉर्मूला से बनेगा। कहीं कहीं पर अपने फ्रिक्शन यूज किया है उसने, लेकिन नॉर्मली आपको सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट लगाओगे। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अवेलेबल है, एक हफ्ते के लिए सस्पेंशन का हम रिकमेंडेशन दे देंगे, याद रखना। फिर हम पापा मम्मी को बुला के लाओगे तभी यहाँ पर पढ़ाई होगी। करियर से प्यार ही नहीं है, एकदम एकदम ठेला लगाने का ठान ही लिए हो कि हर एक माल 7.5 रुपए में कुर्ता पजामा बेचेंगे बाहर में। यहां नहीं पढ़ोगे ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके भी कुछ नहीं उखाड़ लोगे, कुछ ना घास भी नहीं छिल पाओगे वहां जाकर के। सल्फेट सब कहीं का। UA प्लस KF बराबर UI प्लस KI। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अवेलेबल है किसी एनवायरमेंट में, अगर कुछ प्रॉब्लम को दिया रहे और वहां सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा है, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में सिर्फ ये वाला लगा देना है। अदरवाइज जो एक नॉर्मल कंसेप्ट है ये वाला, अगर इसके अलावा भी अगर कोई फोर्स दिया हुआ है तो फिर जो पहला फॉर्मूला यूज किया है, वर्क डन बाई F1 F2 नॉर्मल फलना ढिमकाना सब मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना है, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम नीट वाले को तो बिल्कुल भी नहीं आना है, एकदम गारंटी के साथ नहीं आना है। उसको यहीं तक आता है मैक्सिमम, या थोड़ा बहुत वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव जोड़ देगा, ज्यादा ज्यादा फ्रिक्शन जोड़ देता है बस। लेकिन जेई वाले को उम्मीद है कि वो कुछ लंबा भी कर दे, फ्रिक्शन भी डाल दे, नॉर्मल भी डाल दे, स्यूडो भी डाल दे, तब उससे भी पूछ सकता है। लेकिन वो जेई वालों के लिए है, नीट वाले के लिए तो मेरे को लगता नहीं है कि उससे ज्यादा कुछ जाने, और आज तक गया भी नहीं है। तो ये आ गया आपका एक सुपर गोल्ड फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। UI प्लस KI और इसमें इलेक्ट्रोस्टैट के जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कई प्रॉब्लम इस वाले फार्मूले पे इस्तेमाल किया था, एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगा करके। तो ये एक्चुअली वही चीज था ये। तो अगर आप इसको घेर लो और इसको एकदम से इंपॉर्टेंट मान करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस अगर K प्लस U कॉन्स्टेंट है, K प्लस U कॉन्स्टेंट, यही हो रहा है ना, कॉन्स्टेंट ही तो होगा पूरा का पूरा। काइनेटिक एनर्जी प्लस होता ही है ना, दैट इज KU। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ये बराबर ये का मतलब KU कांस्टेंट, ठीक। तो इतना तक रहने देते हैं। और इसमें जो है एक तो आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला, या तो ये याद रखिए, ये याद रखिए, ये भी याद रखिए, इतना से आपका काम चल जाना है। और इतना ही है भी वर्क एनर्जी थ्योरम में, इससे ज्यादा है भी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का मेन स्टेटमेंट ये है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक। अब ये समझ कैसे आएगा, तो इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं, टाइम होने दीजिए, सिर्फ समय बिताने हम नहीं है यहाँ पर।
तुम सुबह 8 बजे थोड़ी ना, 11 साढ़े 11 बजे टाइम था आज का। अरे यार बढ़ना आ गए, ये तो और टाइम बर्बाद करता है साला मेरा। एक बॉडी है m मास का, यहां गिर गया h हाइट से, कितना वर्क ये होगा इसका, वेलोसिटी कितनी होगी निकालनी, वेलोसिटी कितनी होगी, किसका टाइम हो गया, जा सकते हो, ऐसे भी पढ़ नहीं रहे हो यहाँ पे, जाओ। पीछे वाला बच्चा कोई भी पढ़ता वढ़ता तो है नहीं है, तुम जा भी सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जुमा है क्या? तो जोहर का हर दिन तो नहीं पढ़ने जाते हो, तो जाओ, उठो, जाओ नमाज पढ़ने, नमाज के बहाने पढ़ाई तो अच्छी भी करते हो, कम से कम नमाजें पढ़ लो, अल्लाह ताला की कम से कम कुछ तो मिलेगा। सब जो है नमाज के बहाने भाग रहा है वहां, हम मालूम है मेरे को, 10 साल से पढ़ा रहे हैं हमको खूब मालूम है कि लड़के क्या करते हैं। जुमा का नमाज लगा 1:30 बजे, अब बंसर क्लासेस में 12:30 बजे बच्चा लोग भाग रहा है। अब मस्जिद सामने है, मस्जिद रोड के उस तरफ है, 12:30 बजे हल्ला करेगा, सर नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे आप? 1:30 बजे नमाज है, 12:30 बज रहा है, सामने मस्जिद है, 1:15 में क्लास खत्म होने वाला, चले जाना। √2gh, ये भी गिरेगा √2gh, समझ गया कैसे बनेगा, है ना? एक प्रॉब्लम और कर लेते, लोग को जाने दो, ऐसे भी लोग को पढ़ना नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। जल्दी निकलो, जिसको इसको नमाज पढ़ने जाना, जिसको पढ़ाई नहीं करना है, झूठ बोल के बाहर जाना, जाओ। अभी डांस का प्रोग्राम होता रहता था, किसी को नमाज का याद नहीं आता। हाँ, v बराबर √2gh, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर चलो ये तो हो गया, तो ये क्या था, ½ mv² काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh, यहां से आ गया, इससे इस कट गया और यहां से v² आ गया, ठीक। अब एक प्रॉब्लम इसमें एक और है, एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। ये देखो, यहां से इसको दबा दिया मैंने पहले, ठीक, x0, ये नेचुरल लेंथ है, यहां से x0 दबा दिया, इसको छोड़ दिया, तो पूरा इस पॉइंट पे आकर के मान लो कि x0/2 है, x0/2 है, समझा क्या क्वेश्चन क्या हो रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसको यहां दबाया, x0 छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये यहां पहुंचा, नेचुरल लेंथ से x0/2 पे, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये क्वेश्चन पूछा है, v बराबर वाट। वर्क की थोड़ा इस्तेमाल करो, फटाक से बन जाएगा एकदम 1 मिनट के अंदर। x0/2 है लास्ट में, जल्दी से बनाओ, इजी है यार, तो कुछ खास पता नहीं कितना आंसर है, आंसर याद नहीं है, देखना पड़ेगा। हाँ, तो EI बराबर EF, बस लगा दो यहां से, EI कितना 1/2 के x0², दैट इज इक्वल टू 1/2 के x0/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 mv², बस यहां से भी निकल गया, यहां से भी निकल गया, खत्म आंसर, है ना? हाँ, x0/2 लेगा ना यहां से, नेचुरल लेंथ से। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहां से रिलीज कर रहे हैं, रेस्ट में है और रिलीज कर रहे हैं यहां से, यहां से रिलीज कर, क्या चीज, तो वही तो किया है, तो क्या किया ये, तो यू यहां पे क्या है, इनिशियल है ना, EI बराबर EF, ये तो किया है, तो kx0 है ना, 1/2 के x0² माइनस 1/2 के x0²/4, है ना, इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहां से आप 1/2 कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा kx0² माइनस kx0² डिवाइडेड बाई 2 ना,
4 होगा, हाँ 4 होगा, 4 ही होगा, सही, ठीक। इक्वल टू 1/2 mva²। तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो यहां से क्या बचेगा, kx0² माइनस kx0² डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू mva²। तो यहां से आप क्या कॉमन निकालोगे, kx0² कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1/4 दैट इज mva²। ठीक, इसको करो, कितना आ रहा है ये, 3kx0² बाई 4m ना, दैट इज va²। यही तो आंसर है। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3kx0 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम का एक प्रॉब्लम। आने वाले दिनों में अभी कम से कम 10 से 15 से 20 प्रॉब्लम बनेंगे WET पे, ठीक है।